हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझे क्लास 11th का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय। तो ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 13.1, 13.2। अब देखेंगे 13.3। तो 13.3 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए थे, इसका थ्योरी भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 से। तो सबसे पहले इसका ना क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या? NPR, n वस्तुओं में से R वस्तु को चुनने का तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमचय। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर। अब n वस्तुओं में से n वस्तुओं को सजाने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है ना? 1 होता है। ये हम लोग सभी जानते हैं। और ये भी जानते हैं फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है? n इंटू n माइनस 1, फिर फैक्टोरियल n माइनस में 3 डॉट 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 3 2 1। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, या फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 और n माइनस में 2, फैक्टोरियल n माइनस 2। आप जहाँ चाहे वहाँ फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 6 में करा a दिया हुआ और करा r का मान ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे 22p r प्लस 1 बटा में 20p r प्लस 2 बराबर में क्या? 11 बटा 52a। अब इस तोड़ दो यहाँ पे 22p r प्लस 1 को क्या? फैक्टोरियल 22 बटा में फैक्टोरियल 22 माइनस r प्लस में 1। नीचे भी तोड़ दो फैक्टोरियल 20 बटा फैक्टोरियल 20 माइनस में r प्लस में 2। ए फॉर्मूला से हम लोग तोड़ दिए। ध्यान दे, इसको n और इसको समझ ले r, फॉर्मूला के अनुसार तोड़ बराबर में 11 बटा 52। अब आप इसको हल कह लो। हल कहाँ कह लो? यहीं पे लिख लेते हैं। देखो इसको यहाँ पे क्या ना 22 और ए हो जाएगा 22 और इंटू ए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो माइनस आर माइनस 2, तो माइनस 2 और प्लस में 20, तो क्या हो जाएगा 18 और माइनस आर। या समझना पड़ेगा। फिर अब ए फैक्टोरियल में 20। अब क्या करो? इसको यहाँ पे घटा दो, माइनस आर और माइनस 1, तो ये आ जाएगा 21। तो 21 माइनस आर, इसको नीचे लिख लिए, बराबर में बच गया 11 बटा में 52। अब क्या करो? ध्यान दो। अब यहाँ पे ना इसको तोड़ लो। फैक्टोरियल 22 बड़ा है किससे? फैक्टोरियल 20 से। फैक्टोरियल 22 को तोड़ो। 22 क्या लिख सकते हैं? 22 और 21 फैक्टोरियल 20, ये लिख सकते हैं, लिख दिए। अब जरा देखो फैक्टोरियल 18 माइनस आर बड़ा है कि फैक्टोरियल 21 माइनस आर? तो 21 माइनस आर बड़ा है, तो इसको ऐसे रहने दो, फैक्टोरियल 18 माइनस में आर। और यहाँ क्या है? फैक्टोरियल 20 रहने दो। अब इसको तोड़ दीजिए, 21 माइनस में आर, फिर 20 माइनस में आर और 19 माइनस में आर और फैक्टोरियल 18 माइनस आर यहाँ लगा दो। इसको घटते क्रम में लिख दिए। अब 11 बटा 52, तो 11 बटा 52 को रहने दिए। अब देखो ए और ए कट गया और फैक्टोरियल 20 भी कट गया। अब जो बचा लिख दो, 11 दूना 22, तो 11 दूना 22, ए भी कट गया जी। तो 2 गुना 21, तो 2 गुना 21 और लिख सकते हैं 42 लिख दिए। और अब यहाँ क्या बच गया? 21 माइनस आर और 21 माइनस आर, फिर 20 माइनस आर और 19 माइनस आर बराबर में 1 बटा 52। अब तिरछा जरा गुना कर दो। इसको तिरछा गुना करेंगे तो 42 गुने क्या ना 52 बराबर, इसको इधर गुना कह लो तो 21 माइनस में आर, फिर 20 माइनस आर और 19 माइनस में आर, ये आ गया। अब क्या करो? अब इधर देखिए कै फैक्टर है? तो 3 फैक्टर है। आप इधर भी कितना फैक्टर बना लो? 3 फैक्टर। अब ये फैक्टर कितना का अंतर है? इस सारे फैक्टर एक एक का अंतर है, तो इधर भी आप फैक्टर कितना बनाओ? एक एक का फैक्टर बना लो। तो देखो इसको 3 फैक्टर, अब 3 फैक्टर में बदले कैसे? तो इसको ना 42 को ऐसे आप लिख सकते हैं 3 गुना 14 और ए इसको लिख सकते 13 गुना 2, 13 चौक 52 ए। अब क्या ना लिख दो यहाँ पे 14 गुना 13
और यहाँ पे गुना में 4 तिया 12, ए लिख दो, ए लिख दिए यहाँ पे ए फैक्टर। और यहाँ क्या आ गया 21 माइनस आर 20 माइनस आर 19 माइनस में आर, ए आ गया। अब देखो क्या फैक्टर है, 3 फैक्टर बन गया। इधर कितना का अंतर है, 1 का अंतर। इधर भी क्या फैक्टर है, 3 फैक्टर। कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आप क्या ना इस तरह का हम लोग जानते हैं कि बड़े फैक्टर बराबर क्या कह लो, बड़े फैक्टर। और अब कंपेयर कह लो तो माइनस आर किधर लाओ, प्लस में आर, और 21 अब माइनस में क्या हो जाएगा 14, तो क्या मिल गया 7। आर का मिल गया मान 7, ए हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह लिए 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले फिर से एक पॉइंट समझना पड़ेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझे थे। क्या ना, यह समझे थे कि अगर 10p2 है तो 10p2 को आप लिख सकते हैं 10 और 9 लिख सकते हैं। अगर आपका 12p3 है तो आप लिख सकते हैं 12 और 11 और 10, ये लिख सकते हैं। फिर अगर np2 है तो आप क्या लिख सकते हैं n माइनस में 1। अगर np3 है तो आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस में 2, या घटते क्रम में। जैसे इसका प्रूफ देखो, इसको एक प्रूफ करते हैं n फैक्टोरियल 10p2। तो 10p2 बराबर फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस में 2, और फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल घट जाएगा तो 8। अब फैक्टोरियल 10 को तोड़ दो, 10 9 फैक्टोरियल 8, अब फैक्टोरियल 8 कट गया, कितना मिल गया 10 और 9। देखो प्रूफ हो गया। तो इस अनुसार से आप लिख सकते, समझ गए। तब क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना आपको समझने में हेल्प करेगा, क्या ना 7। 7 देखो क्या करना, ए दिया हुआ क्या समीकरण, 2 समीकरण करा, एम और एन ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको चल देते, क्या है m प्लस एन पी टू, और यहाँ है 90। 90 को क्या ना यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 10 गुना 9s लिख सकते हैं। 10 गुना 9 कितना हो जाएगा 90। तो इसको लिख सकते हैं m प्लस एन पी टू। तो 10 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं 10p2। परमुटेशन में यहाँ पे देखो 10 9 को क्या लिख सकते हैं 10p2, या लिख सकते हैं जी, ये लिख दिए। देखो p2 कॉमन है तो कंपेयर कह लो। तो कंपेयर करेंगे तो m प्लस एन किसके बराबर होगा 10 के बराबर। समीकरण निकल गया फर्स्ट। यहाँ भी वैसे करो, क्या करेंगे m माइनस एन p2। तो क्या 30 को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुना 5 6 5 30, ये लिख सकते हैं जी। और 1 का अंतर है तो यहाँ पे m माइनस एन p2। तो 6 5 को क्या लिख सकते हैं जरा कोई बताओ, 6p2 लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। अब p2 कंपेयर कह लो तो लिख सकते हैं m माइनस एन बराबर 6। समीकरण क्या मान सकते हैं सेकेंड। अब चल दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड किस से, सेकेंड से। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ m प्लस एन इजकल टू 10, और समीकरण सेकेंड दिया हुआ a माइनस एन इजकल टू 6 सेकेंड। अब इसको आप हल कर लो, जोड़ लो तो m n कट जाएगा, क्या बच जाएगा n, तो 2m बराबर यहाँ पे 16। अब a भी काट लो तो 8, m का मान मिल गया कितना 8। एम का वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो गया जी 8। अब एम का मान किसमें, समीकरण पर लिख दो। एम का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो एम का मान फर्स्ट में रख दो। तो एम का मान समीकरण फर्स्ट में कितना रख देंगे, एम का मान 8 प्लस में एन बराबर 10। तो एन बराबर कितना मिल जाएगा 2। तो ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कंप्लीट करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है 12pr बराबर इतना दिया था, क्या आर का मान गया था। इस तरह से क्वेश्चन एक हम लोग अगले क्लास में बनाए थे, फिर से क्वेश्चन आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 12pr। अब इसका ना फैक्टर तोड़ दो, ऐसा फैक्टर तोड़ो कि एक का अंतर हो। तो सारे फैक्टर हम लोग तोड़ते क्या, देखो बगल में लिख देते हैं। और 11880 इसका फैक्टर तोड़ने के लिए बताया गया था 12 है ना, तो 12 से ही लगाओ।
तो कई बार में लगेगा 12 से जब लगा देंगे तो आपका 9 9 0 आ जाएगा। फिर 12 के बाद कितना से लगाना होता है 11 से, 11 से लगाएंगे तो 90 आ जाएगा। फिर अब 10 से लगा दो, कितना आ गया 9। लो परफेक्ट होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपका क्या ना फैक्टर परफेक्ट ही होता है। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि इस प्रकार से टूटता है। तो 11,880 को आप क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 ये लिख सकते हैं। तो 12 PR बराबर क्या इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लोग रूल समझे थे कि 10 P3 है तो आप लिख सकते हैं 10 9 क्या 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा इतना लिख सकते हैं, इतना और इतना लिख सकते हैं। आप कितना है 4 है, तब 12 12 अब P4 हो जाएगा। देखो 12 12 कंपेयर कह लो तो R बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 8। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 ए दिया और करा इसमें R का मान ज्ञात। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करो ना ऐसे कर दो 56 बटा में 56 PR प्लस में 6 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 54 PR प्लस में 3 बराबर कितना है और ये 30,800 यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा है। ये मैथ में क्या ना बुक में तो ये जीरो नहीं होगा राइट, इतना ही जीरो होगा। फिर 1 ये लिख दिए, इसको क्या ना पूर्णांक में था इसको भाग के रूप में लिख दिए। अब इसको हल कर लो। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं नियम, इसको क्या ना NPR समझ लो, NPR इस फार्मूला से। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 56 और बटा में फैक्टोरियल 56 माइनस में या R प्लस में 6 ये लिख दिए। और फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दो फैक्टोरियल क्या 54 अब बटा में फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 54 माइनस में R प्लस में 3 और 1 घटा लिए बराबर में क्या है ये लिख दो 30 और 8 00 और 1A। अब क्या करें इसको हल कर लो। अब हल कैसे करें सर, हल करना तो आसान है, सब जानते हैं क्या ना ये 56 को आप पहले रहने दो और फैक्टोरियल अब नीचे वाला ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे माइनस R इसको घटा लो तो -3 और 54 घट जाएगा तो क्या बचेगा एक कॉमन माइनस R। फिर अब ये रह जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 54 इंटू ए नीचे यहाँ आ जाएगा, इसमें -R -6 घट जाएगा तो क्या बचेगा 50 और माइनस में R और ये जैसे है आपका वैसी रह जाएगा। अब क्या कीजिए अब इसको तोड़ लीजिए। अब तोड़े कैसे देखो बताओ 56 ज़्यादा है कि 54, तो 56 ज़्यादा तो 56 को तोड़ लो तो 56 और 55 फैक्टोरियल 54 रोक दो। फिर अब बताओ यहाँ पे फैक्टोरियल 51 माइनस R बड़ा है और किससे फैक्टोरियल 50 माइनस R से, इसी को तोड़ दो तो ये 51 माइनस में R और फिर फैक्टोरियल 50 माइनस में R यह हो जाएगा राइट। अब बटा में क्या बचा, बटा में फैक्टोरियल 54 और इनटू में फैक्टोरियल 50 माइनस में R यह है और बराबर में क्या है इक्वल में आपका 30 और 8 00 और 1A। अब इसमें देखो यह कट गया और ए भी कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 51 माइनस में R बराबर ए आपका आ जाएगा 30 और 8 00 और इसको ना बटा में भेज दो, इसको बटा में भेज दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे और मिल जाएगा 56 इंटू 5500। अब यहाँ पे 51 माइनस R 30,800। अब इसको जब गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका क्या ना 30 मतलब 3080 आ जाएगा, 3080 आ जाएगा जी। जब इसको आप काट लो 00 कट गया फिर एक काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 10 तो 51 माइनस R और इक्वल टू मिल गया 10। अब क्या कीजिए 51 10 को इधर लाओ -10 R को इधर ले जाओ प्लस R तो घट कर कितना आ जाएगा 41 R। तो R का मान कितना मिल गया
41। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 9 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या करना ध्यान देंगे। 10 में करा कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, तो इसको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा दिया हुआ अंक। क्या दिया हुआ अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से 9 तक अंक, 1 से क्या लिख दिए, 9 तक का। ध्यान देंगे, एक दो क्वेश्चन समझ लिए तो सारे समझ जाएंगे। परमुटेशन आसान है जी। हाँ, तो 1 से 9 तक अंक का प्रयोग किया, 1 से 9 तक का लिख दिए। फिर करा 3 अंकीय कितनी संख्या, 3 अंकीय संख्या बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। तो 3 अंकों से बनने वाले लिख दो, 3 अंकों से बनने वाली कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो कुल संख्या, तो कै कॉलम बना लो, 3 कॉलम। मतलब 1 से 9 अंक से 3 अंक को लेना, 3 अंक, कोई भी 3 अंक को लेकर कितना संख्या बना सकते हैं, सो पूछ रहा है। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब एक अंक दोबारा नहीं, तो 3 कॉलम बना, 3 अंक का संख्या बनाना है। ऐसे 3 अंक का संख्या लो, ए लगातार ले ले। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो कोई भी 3 अंक को ले सकते हैं। तब अब 3 अंकों की संख्या से, मतलब इतना संख्या से 3 अंकों के बनने वाले कुल अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ से भर दो, इधर से भर दो, इधर से। तो यहाँ पर 1 से लेकर तक है 9 अंक है। तो पहला अंक में आप रख सकते हैं कोई भी संख्या, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, कोई भी रख सकते हैं। इसको भरने का तरीका कितना हो जाएगा, 9 तरीका होगा, क्योंकि 9 संभावनाएं हैं, तो 9 संभावनाएं को बोलेंगे 9 तरीका। तो पहला इस पल इकाई अंक को भरने का तरीका हो गया 9 तरीका। अब इन 9 संभावनाएं में, मतलब आप एक संख्या भर दे, मान लो 5 भरा गया है, 5 भरा गया, तब क्या संख्या बचा, अब 8 संख्या बचा। तो अब 8 में से कोई एक भरना, तो इसको भरने का संभावनाएं 8 संभावनाएं, ये भी भर सकते हैं, ये भी, तो इसको भरने का संभावनाएं 8, तो उसको बोलते हैं 8 तरीका बोलेंगे। 8 में से मान लो ये 7 भरा गया था, 7 भरा गया था। अब कई अंक बचा, अब इसमें बचा हुआ 7 अंक, तो इसको भरने का तरीका हो गया 7 तरीका होगा। कितना तरीका, 7 तरीका। तो कुल कै तरीका हो जाएगा, 7 × 8 × 9। अब इसको गुना कह लो जी। अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं 5 6 और 7। अब इसको गुना करो, तो आप इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 504 तरीका हो जाएगा। ये हो गया आंसर। नहीं तो दूसरे तरीके से भी अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे तो फार्मूला मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। ये फार्मूला मेथड थोड़ा कभी कभी टफ हो जाता है, ये मेथड आसान है। इसके लिए देखो वो भी मेथड बताते यहाँ पे बगल में। करा कई अंक है, तो ये आपका 9 अंक है। तो 9 अंक, कई अंक को लेकर 3 अंकों की संख्या, तो 9 में से 3 अंक लेकर तो NP3 लिखेंगे। फिर से 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, तो लिख सकते हैं 3 अंकों से बनने वाली कुल अंकों की संख्या बराबर क्या, 9P3। अब 9P3 तोड़ दो, फैक्टोरियल 9 बटा उस फॉर्मूला से क्या, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। तो अब इसको हल कर लो, फैक्टोरियल 9 और यहाँ हल कर लो, तो क्या आ गया 6। तो 9 को तोड़ो, 9 8 और 7 फैक्टोरियल 6 कट गया। तो ये इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 504। लो, आप ऐसे हल करो या ऐसे हल करो, तो ये थोड़ा कभी कभी टफ हो जाएगा और ये आपका मेथड क्या होगा, आसान होगा। तो इस मेथड से बनाने का प्रयास करो। अब क्वेश्चन नंबर आपको बताते 11, इसको नोट करते फिर देखते 11। अब 11 आपको आसान लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर अब समझे क्या ना, 10 में क्या करा कि 11 क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। 11 में क्या समझो, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कितनी 4 अंकीय संख्या बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो फिर से वही दिया हुआ अंक यह है, क्या अंकों की संख्या, तो 4 अंकों होते हैं। अब लिख दो यहाँ पे 4 अंकों से बनने वाले कुल
संख्या, कुल संख्या, तो कुल संख्या यहाँ लिख देते हैं। कुल संख्या क्या हो जाएगा ना, तो अब 4 कॉलम आप बनाओ। कितना कॉलम? 4 कॉलम। 1 2 3, तो 4 अंक का बन रहा है तो 4 कॉलम बना लेंगे। अब इसको यहाँ पे भरो। तो अब बताओ, इसमें जब पुनरावृत्ति नहीं होता कै अंक है? 9 अंक है। तो इस घर को भरने के आपके पास क्या संभावना है? 9 संभावना है, तो 9 तरीका। अब 9 में से तो एगो भरा गया, अब कै गो बचा? 8 गो, तो इसको भरने का 8 तरीका। अब 8 में से फिर एगो भरा गया, तो कै बचा? 7 तरीका। 7 में से फिर एगो भरा, क्या बचा? 6 तरीका। तो इसको भरने का 6 तरीका इस प्रकार से। अब इसको लिख दो 6 7 8 9। अब इसको आप गुना करो तो 6 × 504। अब इसको गुना कर लो जी, छो चौका 24 और छो पचे 30, ये आ जाएगा 3024, ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या करा है? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या होती है, मतलब 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है किसी भी अंक को दोहराए बिना। तो ये आपको यहाँ पे छिपा के दे दिया। पहले तो लिखना पड़ेगा दिया हुआ अंक। तो दिया हुआ अंक है तो नहीं, फिर भी कह दिया कहना किसी भी अंक को दोहराए बिना। जब अंक नहीं दे और इस तरह से कह दे तो आपका अंक कितना होता है? 10 अंक होता है। कौन कौन? 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक होता है। इतने अंक होता है। ये सारे अंक को दोहराए बिना ही कई अंक का 4 अंक की कितनी संख्या हम लोग बना सकते हैं। तो लिख दो 4 अंकों से बनने वाले कुल संख्या। तो कुल संख्या पूछ रहा, तो कुल संख्या तो क्या कॉलम आप बनाएंगे? 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। 1 2 3, 1 2 3 4 कॉलम। अब ये भरना है। अब देखो 4 कॉलम भरना, तो अब इधर से, अब यहाँ से भरेंगे, लेकिन यहाँ से अब इधर से नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि अब इसमें 0 शामिल हो गया। अगर 0 शुरुआत, अब 0 आ जाए तो इधर से भरेंगे। क्यों? इसलिए भरेंगे कि 0 शुरुआत में आप 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आप रख दिए तो ये आपका शुरू में अगर 0 हो गया तो कई अंक का संख्या बन जाएगा? 3 अंक का संख्या बन जाएगा। और करा कितना अंकों का संख्या बनाने के लिए? 4 अंकों का संख्या। इसलिए हम लोग क्या ना, इधर से नहीं भरेंगे, इधर से भरेंगे। तो इस घर को पहले भरेंगे। तो इस घर को भरने से पहले क्या ना, इस घर को कैसे भरेंगे? तो इस घर में भरेंगे तो 0 शामिल नहीं होगा। तो इस घर को भरने की आप क्या संभावना है? 9 संभावना है। 1 भर सकते हैं, 2 3 5 7 6 और ये सब भर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं भर सकते। तो इसको भरने का तरीका? 9 तरीका। मतलब 1 से 9 तक में आपको भरने की संभावना है 900। अब मान लो इसमें 4 भरा गया, इतना में से क्या भर लिए? 4 भर लिए। तो अब कैसे संख्या बची? अब आप इसमें 0 शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अब बीच में 0 आ जाएगा तभी 4 अंकों की संख्या कहलाएगा। तो अब यहाँ पे 0 इसमें शामिल कर सकते हैं। अब कई अंक बचा है इसमें, जरा बताओ? 9 अंक बचा था। कै संभावना इसको भरने का? 9 संभावनाएं हैं। तो 9 तरीका होगा यहाँ पे। इसको भरने का कै तरीका? अब 9 में से कोई एगो भरा गया, मान लो 1 भरा गया है, तब कै गो बचा? इतना बचा। तो इसको भरने का कै तरीका हो जाएगा? 8 तरीका। फिर अब 8 में से फिर 1 भरा गया, मान लो 2 अब की भरा गया, तो कई अंक बचा हुआ? अभी 7 अंक बचा हुआ। तो इसको भरने का तरीका हो जाएगा? 7 तरीका हो जाएगा। तो अब इसको कुल तरीका ज्ञात करना, तो 9 × 9 × 8 × 7। अब आप इसको क्या कह लो ना, गुना कह लो। एक गुना कह लिए, तब इसको ना हल कह लो। तो 9 9 81 × 8 7 56, ये आ गया। अब 81 × 56 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 36, ये आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या ना सॉल्व करते हैं 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको नोट करते जी, फिर देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में क्या रहा ना कि ए सॉल्यूशन लिख देते हैं। करा अंक इतना को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। अरे आपकी क्या बनाना? सम संख्या बनाना। क्या अंकों का? 3 अंकों का बनाना है। तो कितना अंक से? तो लिख दिए पहले दिया हुआ अंक। दिया हुआ अंक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 6 7, ये अंक इतना दिया हुआ। कह रहा इतना अंक से कितने अंकों का? 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है। और
और कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, एक अंक दोबारा रिपीट नहीं किया गया है, तो इसको लिख देंगे 3 अंकों से बनने वाली कुल सम संख्या। अब सम संख्या तो कै कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। अब ध्यान दो, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं यदि इकाई अंक में सम हो। यदि इकाई अंक में सम हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाता है। अब 1 अंक का हो या 2 अंक का हो या 3 अंक का संख्या या 5 अंक, कितना भी अंक का संख्या हो, यदि इकाई अंक सम है तो वह कौन सा संख्या कहलाएगा? सम संख्या। अब हमें 3 अंक का संख्या बनाना है। अब 3 अंक का संख्या बनाना, उसमें से क्या ना सम संख्या बनाना। तो जब सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, कंडीशन लग जाए तो आपको भरने का तरीका हो गया। देखो, जब सम संख्या कहे तो आप इधर से भरो। अब इकाई अंक में सब संख्या नहीं भर सकते, इकाई अंक में यहाँ पे 1 नहीं भर सकते। अगर 1 भर दे तो क्या बन जाएगा? विषम। 2 भर सकते हैं, 2 भरा सकता है। 3 नहीं भर सकते हैं, 4 भरा सकता है, 6 बढ़ा सकता है, क्योंकि इस संख्या में आपका 3 ही संख्या जो सम है, तो इसमें भरने का संभावना होगा, 3 संभावनाएं होंगे, तभी ये 3 में से कोई एक भराएगा तभी सम संख्या बन सकता है। तो इसको भरने में, इस घर को भरने में कै संभावनाएं हैं? 3 संभावनाएं हैं, तो 3 तरीका होगा। अब बोलेंगे 3 संभावनाएं क्यों? क्योंकि 1, 3 और 7 क्या है? विषम संख्या। अगर इकाई स्थान पे विषम संख्या भरा गया तो कौन सा संख्या बन जाएगा? विषम संख्या। पूछ क्या रहा? सम संख्या बनाओ, तो केवल इस घर में क्या रख सकते? सम संख्या रख सकते। तो सम संख्या कौन कौन है? 2, 4, 6 है। तो इस भरने का तरीका कितना होगा? 3 तरीका, क्योंकि 3 संभावना है, 3 में से कोई एक भर सकते। अब मान लो 3 में से एगो भरा गया, क्या भरा गया? 2। अब तो कोई भी संख्या भर सकते, सम संख्या वाला नियम तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि सम संख्या में खाली इकाई स्थान पे होना चाहिए सम। अब दहाई स्थान पे सम रहे चाहे विषम रहे, वो आपका सम संख्या बनेगा ही। तब यहाँ पे भरने का कई तरीका हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 संख्या है, तो यहाँ पे कै संभावना हो जाएगा? 5 संभावनाएं हैं। तो 5 संभावना, 5 तरीका लिख सकते हैं। अब 5 में से मान लो क्या ना आपका 4 भरा गया है या 7 भरा गया, तो अब कै संख्या बचा? 4 संख्या बचा। तो इसको भरने का तरीका? 4 तरीका हुआ। अब इसको हल कर लो, तो 4 गुना 5 गुना 3, तो कितना हो जाएगा? 5 का 20, बीतिया 60। तो इतना अंक से 3 अंकों की सम संख्या कै गो बनेगा? 60 अंक बन सकता है। ते हो गया क्वेश्चन नंबर क्या? 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको नोट करते फिर देखते 14। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में कह रहा अंक इतना के उपयोग द्वारा, तो लिख दो यहाँ पे सॉल्यूशन में कि दिया हुआ अंक, क्या दिया हुआ अंक है? 1, 2, 3, 4 और 5। कह रहा प्रयोग कर कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। यहाँ तक लैंग्वेज कंप्लीट हुआ, तो लिख दो 4 अंकों से बनने वाले कुल अंकों की संख्या। तो आप क्या कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम बना लो। 4 कॉलम, एक कोई कंडीशन नहीं दिया तो आप डायरेक्ट बना लो। अभी यहाँ तक ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो यहीं तक करो। तो अब इसमें कोई नियम है नहीं, तो यहाँ से ही भरो। तो इसको भरने की संभावना हो जाएगा, क्योंकि 5 तरीका, 5 अंक है, तो इसमें 5 संभावनाएं हैं इसको भरने का। अब 5 में से एगो भरा गया है तो 4 संभावना है। फिर 4 में से एगो भरा गया तो क्या संभावना है? 3 संभावना है। फिर कितना? 2 संभावना है। अब इसको हल कर लो, तो 2 × 3 × 4 × 5, इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा? 120 संख्या। तो 4 अंकों से बनने वाले कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 120। जब इतना अंक दिया रहेगा, इसमें से क्या अंक ले लिया है? इतना में से 4 अंक। फिर अब करा यदि कोई भी अंक को दोहराया नहीं गया, वो अंक को दोहराया नहीं। अब इनमें से करा कितनी सम संख्या को लो। अब की पूछ दिया सम संख्या भी बताओ। अब ये 4 अंकों से बनने वाले, अब की क्या कर दिया? ये 4 अंक से क्या संख्या बना? 120। अब इसमें से कै गो सम संख्या होगा? 100 पूछ दिया।
तो इसको सीधा सीधी क्यों ना लिख दे हम लोग ऐसे कि 4 अंकों से बनने वाले कुल सम संख्या, कुल सम संख्या। तो कुल सम संख्या तो क्या कॉलम बना लो, 4 कॉलम, 1 2 और 3 4, ये 4 कॉलम बना लिए। अब देखो 4 कॉलम सम संख्या हो गया तो एक कंडीशन लग गया, सम संख्या लगे तो आप इधर से नहीं भर सकते, आप इधर से भरेंगे। तो इकाई अंक में सम होना चाहिए, तो सम संख्या। तो आप ना 1 नहीं भर सकते, क्यों? क्योंकि 1 भर देंगे विषम बन जाएगा। 2 भर सकते हैं और 3 भर सकते नहीं, विषम बन जाएगा। 4 भर सकते हैं, यस 4 भर सकते हैं, और 5 भर सकते नहीं, तो 5 भरते ही विषम बन जाएगा। तो हम लोग को सम बनाना, तो इस घर को भरने का क्या संभावना है, 2 संभावना है, तो 2 तरीका हो जाएगा। अब इसमें से ना कोई एक संख्या भरा गया, अब तो सम बन गया। अब इसमें कोई भी संख्या भर दो, तो इसको भरने का क्या तरीका, इसमें से मान लो क्या ना आप 4 भर दिए थे, तो क्या संख्या बच गया है आपका, 4 संख्या बच गया। तो इसको भरने का क्या तरीका हो जाएगा, 4 तरीका। अब फिर इसमें से आप क्या ना 1 भर दिए जी, 1 भर दिए तो क्या संख्या बच गया है आपका, ये बच गया 3 संख्या, तो इसको भरने का 3 संख्या। फिर 3 में से मान लो ये वाला भरा गया, क्या संख्या बच गया, 2 संख्या। अब ये पूरा ना लिख दो, आप इसको गुना कह लो, तो गुना कर लो, यहाँ दिख नहीं रहा तो यहाँ गुना कह लेते, देखो तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2। अब इसको हल कर लो, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 24 दूना 48, ये आ जाएगा 48। ये मिल गया, क्या मिल गया, 48। ये हो गया आंसर। तो सम संख्या, तो 4 अंकों से बनने वाली सम संख्या कितना होगा, 4। तो 120 में कितना सम संख्या होगा, तो 4 सम संख्या, सॉरी 48 सम संख्या होगा, कितना, 48 सम संख्या होगा, बस ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 14। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।